We bring you a talk on environmental justice, public participation, and legal remedies. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice. एक कम्युनिटी जब कोई प्रॉब्लम से जूझते हैं, ये हो सके कि एक खराब एयर क्वालिटी हो या तो उनका पानी का समस्या हो, वो पहले ही तो कोर्ट नहीं जा पाता है। कोर्ट फाइनल स्टेज पे आता है एंड कोर्ट इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि कोर्ट पे एक चीज़ मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारा देश में, दैट इज़ जस्टिस। अब इन्वायरमेंट दिन पे दिन जिस तरीक़े से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है, हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा हो गया, जो पर्यावरण पे प्रेशर आते जा रहे हैं, उस पर जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हैं। अब एक कोई गांव के एक कम्युनिटी, उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है, एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं। एक जंगल पे एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे, इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है, हमारा उतना नहीं है। वी गेट इट इन सुपरमार्केट। तो ये जो ग्रास रूट कम्युनिटी है, लीगल रेमेडीज़ की ज़रूरत उनसे सबसे ज़्यादा है। हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इश्यूज़ के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पर बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हम शुरू करते हैं EIA नोटिफिकेशन के बारे में। EIA नोटिफिकेशन पे जो है, इट्स बेस्ड ऑन अ इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल एंड एज वेल एज इज वाइडली डिस्कस्ड इन आवर कोर्ट, जो हमारा कोर्ट पे भी डिस्कस किया गया है। दैट इज़ अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सो देयर इज़ अ प्रोवर्ब कॉल्ड प्रिकॉशन इज like it's better than cure. Prevention is better than cure. So that's the idea, that we should take some precaution before we are coming up with some activity which is impacting the environment. For example, if we are coming up with an industry which is taking such and such groundwater, such and such cutting such that amount of forest, what will be the impact of that project on the local people, local environments? That need to be assessed before the project is constructed. This is the provision which is this precautionary principle is the provision which creates our law, that is the environmental impact notification. It's a notification under Environmental Protection Act. So in that there is a provision of public consult. Now as a group of a community, how they can participate in that area. So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different states. For different projects, there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is our law gives the provision that this consultation, when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो लोकल न्यूज़ मीडिया हो, उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो नेशनल मीडिया हो, सारे उसका जो लोकल लैंग्वेज है उस पर वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करके ये एक अनाउंसमेंट होना है। एंड उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी, जो इम्पेक्टेड कम्युनिटी है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड कम्युनिटी है, उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारे एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए, उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीक़ा से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। और इसका क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज़ लीगली किया गया हो। उसके बाद ये जो प्रोविज़न है, ये हमें बहुत, एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करता है उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए, उनका जो इश्यूज़ है उन पे बात करने के लिए, उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज़्यादा एक स्कोप हमें देता है। एक केस एक दिन हमारे उधर आए हैं जिसपे एक जो फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है, वो लोग आके बोले कि उनका मैंग्रोव, एक जंगल का मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन रहा है। तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है, उनको उतना रेमेडीज़ नहीं मिले, तो उनको कोर्ट के पास जाना है। तो हम लोग मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर पे वहाँ पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 एकर्स ऑफ एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है। वहाँ पे मैंग्रोव काटा जा रहा है एंड वहाँ पे जो स्कोप है उस पर वहाँ पे एक बड़ा होटल बन रहा है। तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं, उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है, उससे हम लोग देखें कि उसका क्या परिवर्तन, पहले क्या वहाँ पे मैंग्रोव हुआ करता था। उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत
एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है, जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैनग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है। एंड CRZ नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैनग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते हो, वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हो। तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीज़ों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लिटिगेशन बनाए। उस पर कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये CRZ का वायोलेशन है, इसको डेमोलिश करके वहाँ पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए। एंड ये जो प्रोटेक्शन है ये दीज आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाय कोर्ट, जिस पे बस एक 23 एकड़ का जंगल नहीं बच रहा है। यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है। इफ़ वी कैन डू अ सिंपल engagement with this sort of compliance check and let the government know that this is not happening, then government takes proactive action on that. So these all are the way we can participate in this way, and this is the legal remedies we can get through. So finally, what I would, we read in class 8 book that environmental is everything around us. It impacts most the public, everyone, and what is needed is that when we talk about environmental justice, we should talk about strengthening the ground where the public is actually staying. Introducing the Delhi Law Citizen mobile app for the Indian citizens. This app has been specially developed for you as a citizen by the Department of Justice, Government of India in collaboration with CSC. Through this mobile app, you as an applicant can get free legal advice and assistance from professional panel lawyers of the country in all kinds of disputed matters. Download the Delhi Law Citizen mobile app today. अगर कोई प्रोजेक्ट है उसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस लगता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस लगता है, CRZ क्लियरेंस लगता है, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस लगता है, और जहाँ पे ये क्लियरेंसेस की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे CPCB और SPCB से CTU और CT लेने पड़ते हैं अंडर वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट। परिवेश पोर्टल से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है NIC के साथ, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल विंडो, सिंगल विंडो दिया गया है फॉर एड्रेसिंग द एप्लीकेशंस, कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग, जो कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी मॉनिटर होता है। इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस सारे कुछ इसी पे मॉनिटर होते हैं और दिए भी जाते हैं। NGT तो आप जानते हैं कि स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल एडजुडिकेशन प्रोसेस इन्होंने बनाया है। पब्लिक कंसल्टेशन इंट्रोड्यूस किया गया 2006 की EIA नोटिफिकेशन में। कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहीं पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। पब्लिक हियरिंग पहले हुआ करता था, 1997 में अमेंडमेंट आया था जो कि रिटेन किया गया, लेकिन पब्लिक हियरिंग की जगह पे पब्लिक कंसल्टेशन 2006 नोटिफिकेशन में आया। नेशनल NCAP जो एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट फॉर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है, जहाँ पे पोल्यूशन का इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी सिटीज़ के लिए NCAP का प्रोविज़न बनाया गया है। एंड फिर मिशन लाइफ है जो कि आप सारे ही जानते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मूवमेंट है। एंड कैंपा कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनसे जो ट्रीज़ कटिंग के लिए बाद में जो फंड्स में रेज होते हैं वो मैनेज करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना इस अथॉरिटी का काम है। वेटलैंड अथॉरिटी बनाई गई है, जो रामसर साइट्स होती हैं उनको मैनेज करना, उनको डिक्लेयर करना। एंड EAZ नोटिफिकेशन जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड EAZ एरिया डिक्लेयर करना, ये मेन अथॉरिटीज़ है। अब एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है कि उन्होंने पॉलिसीज़ बना दी और क्लियरेंसेस दे दिए। उसके बाद मेन काम उनका होता है कि एनवायरमेंट वो प्रॉपरली जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसका कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या नहीं है, इसका मॉनिटरिंग करना। उसके लिए रीजनल ऑफिसेस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के।
वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो ग्रांट के बाद जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होते हैं एवरी 6 मंथ्स उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, कंप्लायंस रिपोर्ट। उस कंप्लायंस रिपोर्ट का इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिसर्स के हमारे ऑफिसर्स करते हैं। स्टेट लेवल पे सिया करती है एंड सीपीसीबी भी, एसपीसीबी भी करते हैं। अगर उसका मॉनिटरिंग होने के बाद कुछ वायलेशन पाया जाता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शो कॉज, गिविंग शो कॉज नोटिस, फिर उनका क्लोजर करना या फिर कॉम्पनसेशन लगाना या फिर रेस्टोरेशन के ऑर्डर्स देना। एंड इसके बाद अगर ये सारा होने के बाद ये प्रॉपर्ली सेटल नहीं हुआ तो फिर मामला एनजीटी में जा सकता है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि हमारा लिटरेसी, जो हमारा टॉपिक भी है कि लोगों को एक जानकारी देना कि आपके हक क्या है और आप किसको अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डायरेक्टली एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्पावर किया है। एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे नाम का एक केस हुआ था जिसके तहत सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अपने आप से किसी न्यूज़पेपर पे पढ़ा हुआ आर्टिकल वगैरह पे खुद केस इनिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो कोई प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिवोक हुआ है किसी कारणों की वजह से कंप्लायंस ठीक से नहीं हुआ, वो लोग भी अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी में अंडर सेक्शन 16। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उनको हम नहीं ये कर सकते, उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोग फाइल कर सकते हैं। ये दोनों जो अथॉरिटीज़ है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़, वो एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन, रिस्टोरेशन और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करते हैं। सिटीजन्स जिनको डायरेक्ट एनजीटी में एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा पाए, तो वो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी पहले लिख सकते हैं जैसे कि सीपीसीबी है, एसपीसीबी है, सिया को या फिर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भी लिख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग एक्शन लेते हैं मॉनिटरिंग एंड कॉम्पनसेशन का लगाने का। थैंक यू। Introducing the Delhi Law Citizen mobile app for the Indian citizens. This app has been specially developed for you as a citizen by the Department of Justice, Government of India in collaboration with CSC. Through this mobile app, you as an applicant can get free legal advice and assistance from professional panel lawyers of the country in all kinds of disputed matters. Download the Delhi Law Citizen mobile app today